Welcome to my channel Mission Board क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13। ये 21 बोर्ड्स में 8 मार्क्स का टोटल ये चैप्टर है, जिसमें 13.4 डिलीटेड पार्ट है। तो 13.3 का सम नंबर 12, 13 और 14 ये सम्स इस वीडियो में सॉल्व करूंगा मैं। तो सम्स को समझें। सम नंबर 12 ये कहता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमाइनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड का सिलेक्शन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, जो दोनों को दोनों डायमंड्स का हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अगर डायमंड खोने वाला कार्ड डायमंड का है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस सम्स के लिए आइए आप देखें तो 12 का सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम लेंगे E1। E1 को क्या शो करेंगे, वो शो करेगा हमारा लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड में से वो खोया है। E2 हमारा क्या शो करेगा, लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड। लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड। अब ये जो अपना होगा वो होगा 2 कार्ड्स लॉस्ट। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकालने का, पिकअप करने का है उस डेक में से, ड्रॉन। तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो क्या है अपना, तो 13 कार्ड्स डायमंड है और एक उसमें से खोया है, तो 13/52 हो जाएगा। टोटल कार्ड्स अभी है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर वो कार्ड डायमंड नहीं है तो नेक्स्ट 39 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स है, 13 ईच में, तो 3 जो पार्ट बचा हर्ट का, क्लब का, स्पैड का, तो 39/52। अब हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब क्या कह रहा है वो कि अगर कार्ड E1 के लिए ले रहा हूं तो लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड है, तो 13 में 2 कार्ड का सिलेक्शन है, तो 12, 1 तो लॉस्ट है, तो 12C2 अपॉन 1 डेक में 1 कार्ड लॉस्ट है, तो टोटल 51 है, उसमें से 2 का सिलेक्शन होगा। तो ये जो सॉल्व होगा, ये आपके एक आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे 11th में, NCR, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लें पहले। ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल इस आइडेंटिटी से, अपॉन 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल लगा लें, 2 इंटू 49 फैक्टोरियल। अब आप क्या देखेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 6, यानी क्या आ गया 66, नीचे तो कुछ नहीं बचा, अपॉन 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 25। 51 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा। क्या आएगा, 1275। अब आप कैंसिल कर सकते हैं इसे, 3 से कैंसिल करेंगे 22 आएगा, 3 से करेंगे 425 आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो है वो हमारा हो गया 22/425।
अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, तो ये अब E2 में कहता है कि डायमंड से कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ है, तो टोटल का टोटल 13 C2 और आखिर वन कार्ड तो लॉस्ट है तो 51 C2, इसे भी हम NCR के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन ये जो 51, तो 51 इंटू 50 इंटू 49 बाय 2 इंटू 49 फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, 2 से ये, तो ये तो टोटल आ गया 13 7 जा 68 अपॉन ये जो है 2 से 25 कैंसिल करेंगे तो 51 और 25 जो है वो हमारा हो जाएगा 425, वो 1275 जो आता है प्रीवियस सम में, प्रोडक्ट करके आप देख सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे 26 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 425 आएगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी होगी 26/425। अब यूजिंग बेज थ्योरम, आप जानते हैं प्रीवियस सम्स में हमने ऐसा किया है, तो ये जो है ये अपना वो यूजिंग बेज थ्योरम, उसमें क्या आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू पुट करें, अपने पास सारे वैल्यू हैं, ऑल वैल्यूज। P1 है हमारा 13/52 मल्टीप्लाई A/E1 जो है वो 22/425 है अपॉन 13/52 है इंटू 22/425 होगा प्लस E2 39/52 है मल्टीप्लाई A/E2 का वो जो निकाला हूँ 26/425। अब आप इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, वो जो कैलकुलेशन होगा उसमें आप कैंसिल भी कीजिएगा, तो ये जो है इसको आप ऐसे कैंसिल करें 11 2 जा और ये 26 जा, 13 2 जा, इस तरह से हो गया ये कैंसिल। अब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं एज इट इज, 11 2 जा 26 और 13 2 जा 26, इस तरह से। आइए यहाँ पे कैंसिल करें, 26 2 जा होता है ये 52, तो आप क्या मिलेगा आपने अगले नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट स्टेप में 11 1 जा 11 ये ऊपर अपॉन यहाँ 2 है 425, 2 इंटू 425 बाय ये 11 है 11 अपॉन 2 इंटू 425 प्लस 39 बाय 2 इंटू 425। अब ये हो जाएगा अपना 11 अपॉन 2 इंटू 425 अपॉन एलसीएम भी यही हो जाएगा 2 इंटू 425, तो 11 और 39 प्लस होगा,
ये पोर्शन कैंसल आउट, यानी 11/50 आंसर हो गया। सम नंबर ये 12 था। इसको अच्छी तरह से सॉल्व करें, समझें, अगेन टू अगेन इसको सॉल्व करें, तो ये सम्स आपको अच्छे। इसमें ध्यान रखना था कि ये अदर सारे सम्स से हटके था, सिलेक्शन का था, तो हमने इसे एनसीआर से वो सॉल्व किया। अब आप एक बार अच्छी तरह से फिर इसे देख लें सम्स को। E1 को हमने लॉस्ट कार्ड डायमंड लिया, E2 को लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड लिया, A को हमने 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम से हमने इसे सॉल्व किया। अब एक बार सम नंबर 13 को देखें। सम नंबर 13 जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5 है, अ क्वाइन इज टॉस्ड, report that a head appear, the probability that actually the was head, तो हेड आने की। अब ये कहता है कि वो जब ट्रूथ बोलता है, ट्रू बोलता है, तो वो अपने साथ क्वाइंस को टॉस भी करता है जब वो हेड अपियर आता है टॉस करने पे। सम्स ये है आपका 13th सम्स। 13th सम्स को अच्छी तरह से समझें। सम नंबर 13 सम नंबर 13 का सॉल्यूशन, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले तो आप इसमें लेट करें क्या कि E1 जो है वो स्पीक ट्रूथ, क्या है, स्पीक ट्रूथ, E2 स्पीक फॉल्स, ए जो है वो है हमारा एपियर हेड, हेड एपियर। तो क्वाइंस में इस तरह से अब हो जाएगा हमारा P1 प्रोबेबिलिटी E1, वो क्या है, तो गिवन है, वो दे रखा है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब सही बोलने का 4/5 है, तो गलत बोलने का क्या हो जाएगा, 1 - 4/5 यानी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 वो होगा हाफ, आधा, या तो सच बोलेगा या गलत बोलेगा, वो फॉल्स बोलेगा। A/E2 जो होगा वो भी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब आप इसमें यूजिंग बेज थ्योरम, बेज थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, तो आप पाएंगे इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू पुट करें, 4/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/हाफ है, अपॉन 4/5 है, इंटू 1/2 है, प्लस E2 जो है वो आपका 1/5 है, A/E2 1/2 है, तो ये हो गए आपके 2 से कैंसिल कर लें, 2/5 मिलेगा, अपॉन 2 से कैंसिल करें, 2/5 प्लस 1/10, 2/5 प्लस 1/10, तो ये हो गया 2/5 अपॉन 10 एलसीएम हो गया, ये 4 + 1, ये हो जाएंगे आपके 2/5 इंटू 10/5, 5 2 जा, यानी कि 4/5 ऑप्शन दे रखा है, तो ए इसका ऑप्शन होगा। आइए सम नंबर 14th की हम बात करें। 14th में कहता है, ये भी ऑप्शंस वाला ही सम है। 14th में कह रहा है कि इफ A and B are two events such that A subset of B, probability of B does not equal to 0,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ए सबसेट ऑफ बी, यहीं से ये सम हमारा सॉल्व होगा। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ही होता है ए का ऑल मेंबर बी में है, यानी कि सम नंबर 14th ए सबसेट बी, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या, ए, कॉमन जो मेंबर होता है वही इंटरसेक्शन आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वल होगा। अब कह रहा है कि ये कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ई और लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 इसके इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसा अगर होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा वो आपका होगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, वो लेस देन इक्वल्स टू किसका, 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी जब हम लेंगे और आप देखेंगे कि इसको हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऊपर ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को नीचे ले रहे हैं, तो ऑलरेडी ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा इसका। ये साइन जो लेस देन बता रहा था वो ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1, इस तरह से। अब ये जो ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन से है इस 14 का। तो ये था हमारा टोटल 13.3 का जो रिमेनिंग 3 सम्स के सॉल्यूशन बचे हुए थे, वो इसे दोबारा अगेन सॉल्व करें। प्लीज़ लाइक द सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।